क्या आपने कभी महसूस किया कि भृकुटी के बीचों बीच हल्का खिंचाव या दबाव होने लगता है, चींटियां सी काटने लगती है? यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपके लिए शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। जब साधक ध्यान या प्रार्थना, मंत्र जाप, मेडिटेशन, प्राणायाम या मौन में गहराई में उतरता है तो भृकुटी पर खिंचाव या कंपन होना केवल शारीरिक संयोग नहीं है, यह उस बिंदु का सक्रिय होना है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। शरीर में 5 तत्व क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद रहती है, जो ब्रह्म के साथ में जुड़ने के लिए नित्य व्याकुल रहती है। जो भी साधक इसके साथ में जुड़ने का प्रयास करता है, उसकी भृकुटी के बीचों बीच में हल्का सा दबाव, खिंचाव अनुभव होना इस बात का संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर उठ रहा है और चेतना का द्वार खुलने लगा है। यह अनुभव 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर नसों और मस्तिष्क की ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे भृकुटी के बीच में तान या खिंचाव का आभास होता है। दूसरा स्तर मानसिक स्तर पर विचार शांत होने लगते हैं और मन भीतर की ओर खिंचता चला जाता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब बाहरी संसार से अलगाव या आंतरिक संसार से जुड़ाव होने लगता है। आत्मा आनंदित होने लगती है, ब्रह्म तत्व के साथ में मिलने के लिए तत्पर रहती है। वो शून्य अवस्था है जो विचारों से परे, कहा कि मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। तीसरी अवस्था आध्यात्मिक स्तर की आती है। दिव्य ऊर्जा या ब्रह्मांडीय चेतना साधक को छूने लगती है। भृकुटी पर खिंचाव दरअसल उस दिव्य आमंत्रण का संकेत है कि वह चेतना अब उच्चतर स्तर पर प्रवेश करने लगी है। अनुभव को और गहराई के लिए आप जो अभ्यास करते हैं, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस को गहरा लंबा लेकर जाएं। नाभि तक जब सांस जाने लगती है तो सांसों का विज्ञान शुरू होता है। वहीं से ये सांसें लयबद्ध हो जाती है और हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के ऊपर ऊर्जा उन केंद्रों के अंदर बहने लगती है। मूलाधार के अंदर ही ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ ऊपर की ओर बहती है, जो आज्ञा चक्र पर जाकर खुलती है। तब ये खुलती है, यहाँ से एक ऐसा लिक्विड रिसाव होता है जो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर टपकने लगता है। यहीं पर वो आवाज़ें भी सुनाई देती है, मधुर संगीत भी सुनाई देता है। नित्य प्रति अभ्यास करने से ये महसूस होने लगता है। ध्यान को केवल भृकुटी पर टिकाएं। जब खिंचाव या दबाव महसूस हो तो उसे रोके नहीं, बस बहने दे। स्वीकार करे कि जो हो रहा है कोई डर की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं है। सर के अंदर भारीपन होता है तो होने दे, शरीर में चींटियां चलती है तो चलने दे, हाथ पैर अगर सुन्न की अवस्था में होते हैं तो होने दीजिए, बहने दीजिए इस दिव्य ऊर्जा को जो आपके जीवन के अंदर नित नई ऊर्जा, नया सवेरा लेकर आती है। कल्पना करें कि उस खिंचाव से एक का प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही है और आपको ब्रह्मांड से जोड़ रही है। सुनहरा बैंगनी प्रकाश आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रकट कर रहा है। जो आप गहराई में जाते हैं, कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। जीवन के अंदर उज्ज्वलता, पावनता
पवित्रता का अनुभव होने लगता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन के दिव्य भाव प्रकट होने लगते हैं और आपको ये एहसास कराते हैं। कण कण और जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद परम पिता परमात्मा का एहसास होने लगता है। कहा कि पत्ता तक खिलता नहीं है प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। हे प्रभु तू दयालु है, कृपालु है, कृपा निधान है, सृष्टि का रचनाहार है। क्योंकि तू किसी एक जगह नहीं है, तू सर्वज्ञ है, कण कण के अंदर विराजमान है। और ये दिव्य छटा जो आपने प्रकट की है, अंदर से प्रकट होकर उस दिव्यता के साथ में मिलने लगती है। जैसे बूंदे सागर में मिल जाती है तो विलीन हो जाती है, उसी का स्वरूप धारण कर लेती है और ये जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। भावनाओं के अंदर पवित्रता, पावनता, निर्मलता का वो संयोग बनने लगता है जो आप गहराई में उतरते हैं। क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन, सुमरण, प्राणायाम कोई भी युक्ति हो सकती है जो आपको अनंत ब्रह्मांड के साथ में आपकी नाता जोड़ती है। और जब ये नाता जुड़ने लगता है तो आपको इसका आभास होने लगता है। कबीर जी कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर ही खजाना है। उसकी जानकारी लेकर इस ब्रह्मांड के साथ में जब जुड़ने का प्रयास साधक करता है तो रोम रोम के अंदर आनंद, सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होने लगती है। और ये दिव्यता एक एक चक्र के अंदर होते हुए मूलाधार से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, जो हमारे रोटी, कपड़ा और मकान चीज़ों के लिए होता है। ऐसे ही एक एक चक्र जो हमारा तत्वों को दर्शाता है, मूलाधार पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, स्वाधिष्ठान जल तत्व को दर्शाता है, अनहद चक्र हमारे जीवन के अंदर उस दिव्यता को दर्शाता है जो हमारे जीवन के अंदर एक नया नित्य सवेरा लेकर आती है। एक एक चक्र के अंदर ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैलना प्रारंभ हो जाता है। भरकुटी पर खिंचाव का अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा जागृति और उच्चतर चेतना का संकेत है। यह क्षण जब साधक को केवल अभ्यास नहीं रहता बल्कि दिव्य संपर्क में बदल जाता है और उसके जीवन के अंदर ये दिव्यता, उच्चता प्रकट होती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके जीवन में सुखद मंगलमय आध्यात्मिक जर्नी प्रारंभ हो चुकी है, जो आपको यूनिवर्स के साथ में जोड़कर आपको दिव्यता प्रदान करती है। भरम भुले के में न रहे, अभ्यास करते जाएं। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, कोई शॉर्टकट नहीं है। शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर अपने जीवन के अंदर परम स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद को पा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा आपके चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह आप संपर्क करेंगे तो आपको ये सुखद अनुभव तुरंत होने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।